वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं KVS NVS JSN स्टैनो 2025 टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव स्ट्रैटेजी के ऊपर। और इसके अंदर हम कवर करेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरी तरीके से। अब ये यहाँ पर एक हिस्सा है आपका जीके का, और इसके अंदर आज हम यहाँ पर पूरे इस वीडियो के अंदर यही देखने वाले हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को। और धीरे धीरे कर कर यहाँ पर हम पूरा का पूरा यहाँ पर जो सिलेबस है आपका वो पूरा फिनिश करेंगे, ताकि आपको यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े डिस्क्रिप्टिव के अंदर। और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपके यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और अभी तक हमने यहाँ पर आपके साथ क्या क्या कंटेंट शेयर हम कर चुके हैं ऑलरेडी, उनके बारे में भी बातें करेंगे। तो आपको यहाँ पर समझ आएगा कि जो भी यहाँ पर अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सबको यहाँ पर बहुत फ़ायदा हो रहा है। और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हुए हो तो आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, वो अभी आपको यहाँ पर पूरा वीडियो देखने के बाद समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये वाला पैटर्न लगभग यहाँ पर सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव के यहाँ पर 60 सवाल आएंगे, उनमें से यहाँ पर हर एक सवाल 1 मार्क कैरी करेगा, और यहाँ पर 60 सवाल यहाँ पर 60 मार्क्स कैरी करेंगे। और वैसे ही यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के अंदर 10 सवाल आएंगे, जिनमें से यहाँ पर एक सवाल 4 मार्क्स कैरी करेगा, और उस अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 सवाल 40 मार्क्स कैरी करेंगे। ये वाली चीज़ आपको अभी तक पता चल चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव होगा ये आपका गेम चेंजर होगा, क्योंकि आप 60 के 60 सवाल आप यहाँ पर सही नहीं कर सकते। तो ये मानकर चलो कि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो भी यहाँ पर आप सारे के सारे सवाल अटैम्प्ट करोगे, तो वो यहाँ पर आपको एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट देकर जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उनको अटैम्प्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या सिलेबस के अंदर से आपको कवर करना है, कैसे-कैसे कवर करना है, और डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या-क्या सवाल आ सकते हैं, तो उन्हीं को देखने वाले हैं। और यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी यहाँ पर पूरी तरीके से कवर करेंगे, और डेली यहाँ पर हम कंटेंट डालते हैं, और आपको यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी यहाँ पर बताते हैं, सारी चीज़ें कवर करते हैं, सवाल करवाते हैं, ठीक है, जवाब भी करवाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो और उसके अंदर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर देखो 2.5 घंटे मिलेंगे आपको एग्ज़ाम के अंदर, तो ये सफिशिएंट टाइम होगा 2.5 घंटे यहाँ पर 70 सवालों के लिए। तो इतने सवालों के लिए काफ़ी है 2.5 घंटे, ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टाइमिंग को लेकर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो KVS NVS JSA टियर 2 जो है आपका, उसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जनरल नॉलेज नॉलेज है आपका, और यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी है। जनरली इन्हीं दो से यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्टिव के सवाल आने के चांसेस हैं। रीजनिंग से वो यहाँ पर जनरली कोई डिस्क्रिप्टिव का सवाल नहीं पूछेंगे, यही उम्मीद है। बाकी अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे इंडियन हिस्ट्री आ रहा है आपका, और यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी आ रहा है। तो आज के वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जो कवर करने वाले हैं, वो हम कवर करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी। आज के वीडियो के अंदर हम ये 2 चीज़ें कवर करेंगे, इसलिए मैंने इन दोनों चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है आपके लिए, ठीक है? तो आज के वीडियो के अंदर ये दोनों चीज़ें जो होंगी ये कवर होंगी, ठीक है? और आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर ये जितनी भी आप देख रहे हो, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, और ये जितनी भी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे। इसको हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिनको नहीं पता, ठीक है? तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। करंट इंडिया एंड वर्ल्ड, तो इसकी यहाँ पर जो कंटेंट है वो हम निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, और इसको यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर बोल देता हूँ कि ये हो चुका है, ठीक है? इट्स ऑलरेडी डन। और अभी हम यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कवर करने वाले हैं। बाकी ये जो भी चीज़ें बची हुई हैं ये भी हम लाएंगे। और अभी यहाँ पर जितने दिन बचे हैं उसके अंदर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और उसी के ऊपर ही फोकस करना है। कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी हमने यहाँ पर चीज़ें आपके साथ शेयर करी थी, तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे आखिरी में। अब देखो आपके सामने यहाँ पर KVS NVS JSA एंड स्टैनो टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव के लिए यहाँ पर जो इंडियन हिस्ट्री है, कि वहाँ पर क्या सवाल आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर। अब देखो अभी आपने यहाँ पर पीछे से देखा था कि यहाँ पर 10 सवाल आने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर, है ना? ये तो होंगे आपके MCQs ऑब्जेक्टिव वाले, ये जो हैं ये होंगे MCQs, और ये होंगे आपके कि एक सवाल आ जाएगा जिसका आपको जवाब लिखना पड़ेगा थ्योरी के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, ठीक है? और वो होगा पेन पेपर मोड के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर ये 10 सवाल देखें तो उसके अंदर से आपके यहाँ पर सारी चीज़ें आ सकती हैं जनरल नॉलेज के अंदर। इन 10 सवालों में से वो कुछ भी उठाकर पूछ सकता है किसी भी जगह में से, या कंप्यूटर लिटरेसी से भी वो उठाकर पूछ सकता है। तो अगर मैं बात करूँ, तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि जैसे यहाँ पर पहला सवाल है आपके सामने कि यहाँ पर मेन कॉजेज़ क्या थे 1857 के रिवॉल्ट के, ठीक है? वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। हिस्ट्री के अंदर ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जो कि हमने तैयार करे हैं यहाँ पर सारी के सारी रिसर्च के बाद, जो कि बेसिकली यहाँ पर बेसिक सवाल ही हैं, लेकिन वो वहाँ पर आप लोगों से उठाकर पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, अगर आप इनकी रीडिंग लगा लोगे, तो ईज़िली आप वहाँ पर कर पाओगे सवाल-जवाब। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो मेन कॉजेज़ क्या थे यहाँ पर 1857 के रिवॉल्ट के।
तो जनरली ये किस वजह से ट्रिगर हुआ था, काफ़ी सारे रीज़न्स थे, पॉलिटिकल भी थे, इकोनॉमिक भी थे, सोशल फैक्टर्स भी थे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे पॉलिटिकली, तो यहाँ पर जो डलहौज़ी की यहाँ पर जो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, उसकी वजह से भी यहाँ पर जो इंडियन शासक थे उनको यहाँ पर गुस्सा आया था। और अगर हम यहाँ पर देखें इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। और यहाँ पर सोशली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ब्रिटिश है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती थी, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अगर हम देखें कि क्या एक इमीडिएट स्पार्क का यहाँ पर क्या कारण था, ठीक है, तो वो भी है यहाँ पर कि एनफील्ड राइफल्स थी जिनके अंदर यहाँ पर जो कार्ट्रिजेस थी वो यहाँ पर किससे क्या डाला जाता था उसके अंदर वो आपके सामने है। तो उसकी वजह से यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर ऑफेंड हो गए थे, जो आप देख सकते हो रिलीजन। तो उस वजह से यहाँ पर ये एक इमीडिएट स्पार्क बन चुका था जिसकी वजह से यहाँ पर 1857 का यहाँ पर रिवॉल्ट हुआ था। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर इनको याद करना है। इस बात का ध्यान रखना कि आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर मेन पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पर याद करते हुए चलो। हमने यहाँ पर इसको प्रिसाइज़ वे के अंदर लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर जो आपके जवाब होंगे वो आपको थोड़े से एक्सटेंड करने पड़ेंगे और 60 टू 80 वर्ड्स के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा-सा ज़्यादा लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर एकदम इसको प्रिसाइज़ तरीके से किया है ताकि आप इसको याद कर सको, है ना? हमने यहाँ पर एकदम ऐसा जवाब नहीं बनाया जो कि आप एकदम रट के जाओ। हमने ऐसा बनाया है जिसके अंदर आपको सारे के सारे फैक्ट्स एक ही जगह पर मिल जाएँ। ठीक है? तो आप उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर 60 टू 80 वर्ड्स के अंदर लिख सकते हो वहाँ पे। क्योंकि एक सवाल यहाँ पर 4 मार्क्स कैरी करेगा, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या सवाल दे रखा है, डिस्कस द मेन रीज़न्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। उसके बाद आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर उसके बाद क्या सवाल दे रखा है कि यहाँ पर सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या था डांडी मार्च का, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फो है वो सारी की सारी यहाँ पर दी हुई है, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। जैसे इंग्लिश के अंदर भी दी हुई है, हिंदी के अंदर भी दी हुई है। इसकी भी इंग्लिश हिंदी के अंदर दी हुई है, बस यहाँ पर नीचे से यहाँ पर ये पूरा एक पेज पे आ नहीं रहा था, इसलिए हम उतना ही उठा के लाए हैं आपको दिखाने के लिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें, तो देखो अगला यहाँ पर जैसे सवाल देख सकते हो खिलाफत मूवमेंट की यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस थी। तो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें लगी, जो कि आप लोगों से डायरेक्टली उठाकर पूछ सकते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो सारे के सारे यहाँ पर जो भी सवाल हैं, जितने भी बन सकते थे, वो हमने यहाँ पर आपके लिए बना दिए हैं इंडियन हिस्ट्री को लेकर, ठीक है? अब अगर हम इसके बाद बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, तो ये भी यहाँ पर आपके सिलेबस में ही आ रहा है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि इंडियन हिस्ट्री के यहाँ पर जितने भी सवाल बन सकते थे वो हमने आपको बना दिए हैं और दोनों बाइलिंगुअल फॉर्मेट के अंदर। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें इंडियन ज्योग्राफी को, तो देखो आपके सामने है यहाँ पे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि मेजर फिजिकल डिविजन्स बताओ इंडिया के, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना? जैसे यहाँ पर 6 मेजर फिजिकल डिविजन्स हैं। और इसके अंदर क्या-क्या आता है, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गए, है ना? जिनको हम बोलते हैं हिमालयाज़, और वो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर क्लाइमेटिक बैरियर की तरह काम करते हैं। वैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे हमारा थार डेज़र्ट हो गया, इंडियन डेज़र्ट वेस्ट के अंदर। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो सारी की सारी चीज़ें जो भी दे रखी हैं, उसी अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमने इनको बनाया है। और हिंदी के अंदर भी हैं सारे के सारे यहाँ पर सवालों के जवाब। इसके बाद आप देख सकते हो, अगला सवाल जैसे दे रखा है व्हाट इज़ द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो बहुत ही बेसिक सवाल लिए हैं क्योंकि हमें पता है ये लोग यहाँ पर आप लोगों से बहुत डेप्थ के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमने डेप्थ के सवाल भी रखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमने उनको नहीं देखा, हमने उनको भी दिमाग में रखते हुए ये सारी चीज़ें बनाई हैं, सारा सिलेबस सोचते हुए बनाई हैं। और अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपके जवाब फ्रेम करने हैं इन सारे फैक्ट्स को पढ़ने के बाद। तो मैं यही बोलूँगा कि इन सब की रीडिंग लगाना चालू करो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि इन सबको रटना चालू करो। आपको क्या करना है, आपको इन सब की रीडिंग लगानी है। जैसे ही आप इसकी रीडिंग लगाओगे, आपको याद होने लगेगा। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट दिखे, वो आपको क्या करना है, आपको उनकी रीडिंग लगानी है, ठीक है? फिर जैसे ही आप यहाँ पर इनको फिर से रिवाइज़ करोगे, फिर से पढ़ोगे, तो आपको याद होने लगेगा, ठीक है? और जितने भी फैक्ट्स होंगे, उनका आप या तो नोट्स बना लेना कि इसके अंदर ये फैक्ट थे इस आंसर के अंदर, और उसी के बेसिस के ऊपर ही आपको वो सारे के सारे जवाब आपको 60 टू 80 वर्ड्स के अंदर आपको लिखने हैं, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। आपको याद करने के लिए आपको इन सब के फैक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो जैसे आप अगला सवाल भी देख सकते हो कि यहाँ पर मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स यहाँ पर कौन-सी होती हैं इंडिया के अंदर, है ना? और उनकी यहाँ पर फ़ेवरेबल कंडीशंस बताओ। तो ज्योग्राफ़ी के अंदर ये भी आ सकता है और ये बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स यहाँ पर जनरली क्या हैं? टी, कॉफ़ी, रबर, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर देखें तो टी के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा-सा गर्म और यहाँ पर मॉइस्ट सा यहाँ पर आपको चाहिए होता है।
ठीक है? क्लाइमेट। और अगर हम यहाँ पर देखें कॉफ़ी के लिए यहाँ पर क्या चाहिए होता है, थोड़ा-सा यहाँ पर हॉट और ह्यूमिड चाहिए होता है, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग भी बता रखा है कि ये जनरली कहाँ-कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर इसके बाद बात करें, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो रबर, ठीक है? तो रबर के लिए यहाँ पर क्या चाहिए होता है ना? जनरली यहाँ पर हाई टेम्परेचर चाहिए या हैवी रेनफॉल चाहिए, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको उस एरिया से भी अगर आप सोचोगे, अगर हम मान लो आपको एग्जांपल ध्यान नहीं रहे, तो भी आप यहाँ पर सोचोगे तो भी आपको पता चल जाएगा जनरली कि ये वाली चीज़ें कहाँ बेसिकली यहाँ पर उगाई जाती हैं, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर देखें इसके बाद, तो अगला सवाल भी आपके सामने है। ये लोग यहाँ पर मिनरल्स और इन सारी चीज़ों से भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर देखें तो डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, ठीक है? तो इस तरीके से भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमें लगा जिसके अंदर आपको मैक्सिमम नॉलेज मिल सकती है, और अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से वो घुमा के सवाल पूछ लें, तो आपके यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स कवर्ड हों। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ज्योग्राफी के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर यहाँ पर सवाल होता है कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज बताओ एनर्जी के, ठीक है? जैसे कन्वेंशनल सोर्सेज यहाँ पर सबको पता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, है ना? जो कि यहाँ पर यूज़ हो रही हैं लंबे टाइम तक, ठीक है? और वो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है? मतलब वो एक तरीके से एग्जॉस्ट हो सकती हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, ये भी यहाँ पर काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल हो गया, बायोमास हो गया, ठीक है? इको फ्रेंडली फ्रेंडली भी हैं ये, ठीक है? और साथ में ये रिन्यूएबल भी हैं, ठीक है? और ये एग्जॉस्ट भी नहीं होती। तो ये चीज़ें आपने बचपन में पढ़ी हैं, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ पर इनके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के बाद आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर डिस्कस द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ठीक है? कि उसके यहाँ पर क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है, थोड़ा अनइवन है, ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो भी सवाल बन सकते हैं, जो भी हमें लगे कि बेसिक सवाल हैं और थोड़े डेप्थ के अंदर हैं, तो वो वाले सवाल भी हमने रखे हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि आप यहाँ पर सबसे पहले इनको एक्सेस करने के लिए क्या कर सकते हो, तो मैं सबसे पहले एक ही बात बोलूँगा कि आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना? और हमारे साथ जुड़ जाना ताकि आपको इसी तरीके का यहाँ पर जो कंटेंट है वो डेली मिलता रहे। तो अभी के अभी यहाँ पर चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना। नहीं तो आप यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो आप मिस कर दोगे। हमेशा हमें यहाँ पर बच्चे बोलते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर अभी तक ये नहीं आया, लेकिन वो ऑलरेडी आ चुका होता है, ठीक है? तो हमें यहाँ पर उनको बताना पड़ता है हर बार, और काफ़ी देर भी हो जाती है बताने के अंदर, तो उसके अंदर उनका ही नुकसान हो जाता है कि उनको नहीं पता चलता क्योंकि वो अपडेटेड नहीं रहते या वो हमारे साथ जुड़े हुए नहीं रहते। तो मैं यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी यहाँ पर आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ कि हमने कितना कंटेंट हम ऑलरेडी यहाँ पर दे चुके हैं, वो आप भी सोच कर बोलोगे कि अभी तक आप नहीं जुड़े थे, तो आपको भी लगेगा कि मैं पीछे रह गया, ठीक है? तो मैं यही बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, ठीक है? यहाँ पर इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएँगी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, ठीक है? और आप टेलीग्राम की ऐप अगर नॉर्मली भी ओपन करोगे, तो भी अगर आप यहाँ पे लर्निंग एरा डालोगे, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी जाकर आप आराम से ये जो कंटेंट है इनको डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या-क्या ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर जानना ज़रूरी है अगर आप यहाँ पर नए हो। तो देखो, कंप्यूटर और जीके के यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते थे, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर निकाल दिए हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए, पार्ट 1 एंड 2, ठीक है? पार्ट 1 एंड 2 डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है? तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पर करंट अफ़ेयर्स के लिए भी यहाँ पर जो बन सकता था वो भी हमने यहाँ पर निकाल दिए हैं कि करंट अफ़ेयर्स को यहाँ पर देखते हुए कि वो आप लोगों से क्या सवाल पूछ सकते हैं। इन दोनों के अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों का मॉक टेस्ट जो थे वो हमने यहाँ पर निकाले हैं ताकि आपके यहाँ पर उनकी भी तैयारी हो पाए। मॉक टेस्ट हमने यहाँ पर लगभग 3 निकाले हैं, है ना? और अगर हम इसके बाद बात करें मॉक टेस्ट के बाद, तो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए और सीबीएसई का यहाँ पर जो पेपर था प्रीवियस ईयर का, वो भी यहाँ पर हमने सॉल्व किया था डिस्क्रिप्टिव का, क्योंकि आपका यहाँ पर जो पेपर होने वाला है वो कौन कराने वाली है, सीबीएसई कराने वाली है आपका केवीएस एनवीएस का। तो ये भी यहाँ पर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका पूरा सॉल्व कर चुके हैं इसका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव का पेपर, है ना? बाकी हम यहाँ पर इसके और भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड सवाल हैं वो भी लाने वाले हैं। साथ में अभी आपने यहाँ पर देख लिया कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट ज्योग्राफी हमने यहाँ पर डाल दी है ना? कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट ज्योग्राफी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर कल भी हम यहाँ पर लगभग 1 या 2 टॉपिक पूरे यहाँ पर सब्जेक्ट ही उठाकर यहाँ पर हम ये इनके अलावा और भी डाल देंगे, ठीक है?
तो उसके ऊपर भी अभी काम चल रहा है, उसके ऊपर भी हम लगने वाले हैं और उसके ऊपर यहाँ पर बहुत घंटों की मेहनत लगती है, ठीक है? डेली यहाँ पर ये मान कर चलो 7 से 8 घंटे हम आपके लिए काम करते हैं, है ना? और हम यहाँ पर इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल रहे हैं सारी चीज़ों को, तो आपको कहीं पर भी कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर मुझे परचेज़ करना है, ये वो, तो हम कहते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री हैं, आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप कोई भी यहाँ पर अपडेट मिस ना कर दो। साथ में आप यहाँ पर चैनल के साथ जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर जो लिंक है वो भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर आपको कंटेंट भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स या जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो आपको यूट्यूब के ऊपर मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों जगह से जुड़ना ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसलिए आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ सोचने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो आप तैयारी कर रहे हो, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही मिलकर यहाँ पर इस एग्ज़ाम को क्रैक करो और हमें बताओ कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, हमें उससे बहुत खुशी होगी। और इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन सब के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो वो भी हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है केवीएस एनवीएस वाले बच्चों के लिए। तो वो भी आप अवेल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। तो इसके अंदर हमने यही चीज़ देखते हुए करी है, केवीएस एनवीएस का जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट बनाया है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर टाइम मोड आपको मिलता है, इसके अंदर आप टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको वर्ड मोड भी मिलता है। तो वर्ड मोड में क्या होता है कि आप यहाँ पर जितने भी वर्ड्स टाइप करना चाहते हो, आप उस अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकते हो, उतने ही आप टाइप करोगे। बाकी यहाँ पर आपको बैकस्पेस ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, एग्ज़ाम मोड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको लाइव स्पीड एंड एक्यूरेसी मिलती है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसका मतलब होता है कि जैसे ही आप टाइप करोगे, तो टाइप करते-करते भी आपको यहाँ पर पता चलता रहेगा कि आपके यहाँ पर क्या स्पीड आ रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर फ़ॉन्ट को ज़ूम आउट कर सकते हो, यहाँ पर ज़ूम इन कर सकते हो, यहाँ पर आप हाइलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो सारे के सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होती है, जैसे यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पर आप नीचे इसको टाइप कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर कोई पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग भी होती है, तो उसका भी हमने एक फ़ीचर निकाल रखा है कि आप इस पैसेज को डाउनलोड कर सकते हो और इसका प्रिंट निकाल सकते हो पेपर के ऊपर। जैसे ही आप इसका प्रिंट निकाल दोगे तो पेपर को देखते हुए आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो पूरा का पूरा पैसेज। और अगर आपको ये वाला पैसेज फिर भी नज़रों के सामने आ रहा होगा, तो आप यहाँ पर इसको हाइड पैसेज भी कर सकते हो। तो ये पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, साथ में स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और ये सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ही नहीं, यहाँ पर ये हिंदी वालों के लिए भी अवेलेबल है। मंगल, इंस्क्रिप्ट, रुधिदेव और गेल, यहाँ पर आपको तीनों फ़ॉन्ट मिलते हैं। अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही। मिलते हैं यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर। और मैं यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर दो, क्योंकि हम यहाँ पर डेली यहाँ पर कंटेंट डाल रहे हैं। और अगर आपने एक दिन भी अगर यहाँ पर मिस आउट कर दिया तो आप रेस के अंदर पीछे हो जाओगे, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जितने ही बच्चे हैं वो अगर यहाँ पर सतर्क रहेंगे और यहाँ पर अप टू डेट रहेंगे, तो यहाँ पर उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप यहाँ पर कोई भी अपडेट मिस ना कर दो गलती से, नहीं तो आप यहाँ पर प्रिपरेशन के अंदर पीछे रह जाओगे। और मैं यही बोलूँगा कि चैनल का यहाँ पर जितना भी हम कंटेंट दे रहे हैं, अगर पसंद आया हो और हमारा काम अच्छा लगा हो, तो ज़रूर से यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि हम इसी तरीके से कंटेंट डालते रहें, और हाइप का बटन यहाँ पर दबा देना, है ना? बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम वहाँ पर भी रिप्लाई देते हैं जब हमें टाइम मिलता है। और बाकी यहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर भी हमारा गिवन है, वहाँ पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी बात आए, आप हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिलते हैं यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर।